हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। मेरा नाम सिद्धार्थ गंगवार है और आप सब मुझे जानते ही हैं। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसका बच्चों को बहुत इंतजार है। बच्चे बहुत टाइम से परेशान है, मैसेज भी कर रहे हैं कि सर आईआईटी जेईई का पेपर तो हो गया है बट वाइब नहीं आ रही, पॉजिटिव पेपर अच्छा नहीं गया है, अब आगे का क्या किया जाए? ड्रॉप लेना सही रहेगा सर, या क्या क्या काम हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे दिमाग की जो परेशानियां हैं, वो दुविधा है, वो दूर हो सके। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते ताकि हमारे सारे एस्पिरेंट जिनका जेईई का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, अब आगे आप क्या क्या कर सकते हो। आपको ड्रॉप लेना है तो क्यों लेना है, नहीं भी लेना है तो क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं उस पर रीजन पे बात करूंगा। ये मेरे एक पॉइंट हो सकता है, आपका पॉइंट कुछ और हो सकता है। वीडियो नॉलेज के पर्पज से वीडियो इसलिए है ताकि बच्चों के दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी आए कि आगे आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ, इसी पे बात करता हूँ कि आपके पास देखो क्या है, अभी सीयूटी पीजी की अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहला, ना ज्यादा इधर उधर सोचना है, सीयूटी पीजी की अपॉर्चुनिटी आपके पास सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको टारगेट करनी चाहिए अभी। क्योंकि देखो यार, जो चीजें हमारी चली गई, जो पेपर हमारा कैसा भी हो गया, आपने हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, पेपर अच्छा नहीं हुआ है, अगर उसके बारे में सोचते रहोगे तो आने वाला जो मार्च है वो पेपर है सीयूटी पीजी का, वो आपका खराब हो सकता है। क्योंकि हम वही चीजें कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, और हमारे कंट्रोल में अभी जो पेपर चला गया है वो उस पर कुछ नहीं कर सकते। तुम टेंशन लेके, परेशान लेके आप अपने आप को खाली टेंशन दोगे, अपनी आगे की आने वाली चीजें खराब करोगे। आपके कंट्रोल में आप सीयूटी पीजी को अच्छा कर सकते हो। आपने जो गलतियां करी आप उनको सुधारो, जो आपने जेईई में मिस्टेक करी उनको सुधार के सीयूटी पीजी पे पूरा फोकस करो। क्योंकि आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं यार, एक एग्जाम से आप 200 यूनिवर्सिटी के करीब यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हो, टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, वहां से अपनी एमएससी कर सकते हो। ये मेरा पहला है कि जिसका आईआईटी जेईई हो गया है अब उसके बारे में सोचता है, आपके पास एक ऐसा एग्जाम पड़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दैट इज सीयूटी पीजी। आप इसके बारे में तैयारी करते रहे, रिवीजन करते रहे, क्योंकि एग्जाम आपका मार्च में हो जाएगा, ऐसा अभी बताया गया है। देखते हैं। दूसरी चीज बच्चों के दिमाग में ये है, जेस्ट का एग्जाम भी है, आप जेस्ट का एग्जाम भी टारगेट करें, ठीक है, बट मेरा सबसे ज्यादा फोकस ये सीयूटी पीजी तो आप कर ही रहे हैं। कई बच्चों के जहन में ये है कि उन्होंने ठान लिया है कि सर मुझे तो आईआईटी में ही जाना है। तो मैं इस चीज पे अब बात करना चाहूंगा, क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए? आईआईटी जेईई के लिए ड्रॉप लेना वर्थ है? इज इट वर्थ टेकिंग अ गैप ईयर फॉर जेईई प्रिपरेशन? बच्चे के दिमाग में बहुत चीजें चलती हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। शुड आई ड्रॉप, शुड आई नॉट, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। तो देखो, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअली बाय इंडिविजुअली। मैं आपको बताता हूं, आपको अगर कुछ क्लैरिटी मिले तो अच्छी बात है मेरी वीडियो से। ड्रॉप अगर आपको लेना है, आपको लगता है कि आईआईटी जेईई का एग्जाम आपका स्लिम मिस्टेक्स की वजह से, आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी बट कुछ आपने पेपर में गड़बड़ी कर दी इसलिए खराब हुआ है, आपको आपसे अच्छा बेहतर कोई नहीं जानता। सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी कंडीशंस क्या हैं, क्या आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी कंडीशन आपके फेवर्स में चल रही हैं। आप एक साल अगर और लगा दोगे, आपको कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने अगली बार दिया, हालांकि ये श्योरिटी किसी को नहीं होती, बट एक पॉजिटिविटी अपने आप को अंदर से पता होती है, मैं अगर एक एस्पिरेंट हूं, मैं पेपर दे के आया हूं, मुझे पता है कि मैं एक बार और ट्राई करूंगा तो मेरा हो जाएगा। अगर आपको अंदर से आ रहा है, आपका दिल कर रहा है कि हाँ मुझे ड्रॉप लेके मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, और मुझे आईआईटी में ही एडमिशन चाहिए, मुझे आईआईटी से ही मास्टर्स कर जाइए, मेरे फैमिली को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फैमिली मुझे अलाउ कर रही है, टाइम दे रही है, उन्हें बस उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कंडीशंस अच्छी हैं, आपको ड्रॉप लेना है आप ले सकते हो। किसी दूसरे की मत सोचो, सबसे पहले आप अपनी सोचो, आपका दिल क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है ड्रॉप ले ले, उस पर नहीं होना चाहिए। मैंने कह दिया बेटे ड्रॉप ले लो, मुझे नहीं पता आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपका आप अच्छे से जानते हो। आप अपने आप से सवाल करो कि आप अगर एक साल और लगा दोगे और वो एक साल से आपका अगर सिलेक्शन हो जाता तो वो सब कुछ वर्थ हो जाएगा। इस तरह से आप सोचो, आपको प्रॉब्लम्स नहीं है, फैमिली प्रेशर्स नहीं है, आप एक साल दे सकते हो अपने आप को और आराम से आप ड्रॉप लो, और ड्रॉप लेने से एग्जाम निकल भी सकता है अगर आपने अच्छे से काम किया हो, अपनी मिस्टेक्स पे काम किया। तो देखो, जेईई प्रिपरेशन के लिए मैंने बताया है कि ड्रॉप लेके काम करना, अगर आपके पास ये कंडीशन है आप ले सकते हो। बट मैं दूसरा चीज ये भी बोलना चाहूंगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ड्रॉप, आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको देना चाहता हूँ। ये वाला ऑप्शन मैंने दे दिया, अगर आप पूरी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हो केवल जेईई पे और आपको हर हालत में अच्छी रैंक निकालनी है 25 में, आप ड्रॉप ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन भी है जो कि कहीं ना कहीं आपको, आपका मन है आईआईटी में ही जाना बट आप चाहते भी हो आपका साल भी ना खराब हो, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है ना। बिल्कुल, मैंने इसलिए सारे ऑप्शन रखते हैं। आपका मन भी है जेईई देना और अच्छे से जेईई क्वालिफाई करना, अगली साल आईआईटी में जाना, और आप ये भी चाहते हो कि आपका साल भी ना खराब हो, ये फैमिली प्रेशर्स भी होते हैं, राइट, बहुत सारी चीजें होती है। आप तो एक ऑप्शन आप ये कर सकते हो बेटा,
आप किसी भी लोकल जगह पे एडमिशन ले लो एमएससी में, सीयूटी पीजी के थ्रू अगर अच्छी जगह एडमिशन होता है तो वेल एंड गुड। बाकी सीयूटी पीजी से आपका एडमिशन होता है कहीं पे, अगर मान लो अच्छी जगह नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इतना कोई एमएससी का मैं बता रहा हूँ इतना फर्क नहीं है। बस आईआईटीज और नॉर्मल यूनिवर्सिटी में थोड़ा डिफरेंसेस है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें मैं बार बार पॉइंट नहीं करूंगा। बट आप क्या कर सकते हो, आपने कहीं पे मान लो एडमिशन ले लिया अपने नियर बाई कॉलेज में जिसमें आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को प्रिपरेशन में पूरा समय मिलेगा, क्योंकि आपने सोचा है कि आपको आईआईटी में जाना, उस स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी जिसका नहीं हुआ है जैम में, जिसको लगता है कि नहीं मैं सीयूटी में टॉप यूनिवर्सिटी से एमएससी कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने ऑप्शन बनाया आगे। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको क्लियर है कि मुझे आईआईटी से ही करना है, इस बार मेरा सही नहीं हुआ, अगली बार मैं बेस्ट कर जाऊंगा। तो एक तो ऑप्शन है प्योर ड्रॉप ले सकते हैं, दूसरा ये है कि आप किसी जगह पे एमएससी कर लें और वहां से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते रहें, प्रिपरेशन करते रहें। ऐसी जगह एडमिशन, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको जाना नहीं है, ठीक है, रेगुलर जाना नहीं है, अटेंडेंस का इशूज नहीं होते। नॉन लोकल कॉलेज में आप देख, आपको पता ही सारी सिचुएशन, आप मैच्योर हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं इस पे। तो आप लोकल जगह पे एडमिशन लेके अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, मतलब मेहनत उस सेंस में सिलेबस नहीं कवर करना है, अब आपको सिर्फ अपने आप को और ज्यादा वार्म अप करना है और ज्यादा तैयार करना है, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि आपका सिलेबस ऑलरेडी है, जो थोड़ा बहुत बचा होगा उसको आप कवर कर लो, क्योंकि एक साल बहुत होता है, राइट। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज ये हो सकती है कि आपको अगर आईआईटी में जाना है 2025 में आप अच्छे से निकाल सकते हो, अगर आपने बढ़िया से अपना मिस्टेक जो है उनको दूर किया और बढ़िया से कंटिन्यूटी बना के रिवीजन और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर गए तो निकल जाएगा। आपको बस खुद से भरोसा होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी आप कर सकते हो कि एमएससी के साथ एडमिशन लेके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, आई थिंक सो। बाकी आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आप पूरा डेडिकेटेड देना चाहते हो, आप ड्रॉप ले लो, बस सारी चीजें देख लेना पहले कि कहीं दिक्कत ना हो, किसी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले पेरेंट्स से पहले आपको अपने आप भी देखना है कि आपका दिल गवाही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, राइट। ये बात आप सोच लेना, क्या आपको लगता है कि आप कर पाओगे? यस, यू कैन डू इट, राइट, बिल्कुल कर सकते हो, वो चीज आपको खुद से पता होनी चाहिए। लास्ट ऑप्शन ये है सबसे बढ़िया कि आप क्या करें, सीयूटी में एडमिशन, सीयूटी से एडमिशन ले लें या जैस से ले लें, आईआईटी जो हुआ सो हुआ, हम उन चीजों पे काम करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। नहीं हुआ आईआईटी में कोई बात नहीं, मैं सीयूटी के थ्रू बढ़िया यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लूंगा या लूंगी, मैं अभी 1 महीना है बढ़िया से तैयारी करूंगी, टॉप यूनिवर्सिटी में बीएचयू, जेएनयू, डीयू इन जगह एडमिशन लेके अपना एमएससी में बढ़िया से फोकस करूंगी, और सीएसआई नेट और आने वाले जो एग्जाम्स हैं जो मेरे बेनिफिशियल है आगे के रिसर्च के लिए, मैं उन पे फोकस करूंगा, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन वो भी हो सकता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप क्या करो, सीयूटी पे बढ़िया से प्रिपरेशन करें और अपना सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेके अपना सीएसआई नेट पे फोकस करें, क्योंकि वो आपको आगे करना ही करना है, राइट। अगर आपको रिसर्च में जाना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडीज में जेआरएफ चाहिए, तो आपको सीएसआई नेट फोकस करना पड़ेगा। तो सीएसआई नेट आप अच्छे से एमएससी के साथ स्टार्टिंग कर देंगे तो आपका सीएसआई नेट का एग्जाम भी बढ़िया क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैंने आपको सारे सिनेरियोज बता दिए हैं, जैसा आपको सही लगता है आप वैसा अपने आप से डिसाइड करें, ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं, आपके हाथों में है, जस्ट का एग्जाम भी आपके पास लगा हुआ है। मेरा यही है बेटा, सक्सेस और फेलियर सबको मिलती है एग्जाम में, जो हो गया उसके बारे में ना सोचो, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं यार, एक एग्जाम से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आईआईटी से मास्टर्स करना आई नो थोड़ा सा अच्छा होता है, बट उतना भी नहीं कि आपका अगर मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑप्शंस हैं तो बहुत बड़े ऑप्शन है वो, कई आईआईटी से अच्छे हैं बीएचयू, जेएनयू, डीयू, सच्चाई बता रहा हूं मैं। तो उस चीज को बिल्कुल इग्नोर ना करें, सीयूटी पीजी को हल्के में ना लें, तैयारी करते रहे, रिवीजन करते रहे, आपको कुछ नया करना नहीं, जितना आपने जैम में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और अपना प्रैक्टिस करना है, और अपने जो जैम में मिस्टेक्स हुई हैं उसको बस दूर कर लेना, अगर वो नहीं करोगे तो सबसे बड़ी गलती है। तो ये बात आप ध्यान रखें जो मैंने आपको बताई है, इतनी सारी चीजें हैं आपके पास, बस इस ड्रॉप का भी मैंने ऑप्शन बता दिया है, ड्रॉप लेना चाहते हो आपकी चॉइस से, आपको लगता है कि 1 साल में अपने आप को और दे सकती हूँ, दे सकता हूँ, आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं, और आपको लगता है कि आप कर ले जाओ, मैं कहता हूँ अगर आपका बढ़िया है प्रिपरेशन, सिली मिस्टेक्स की वजह से एग्जाम रह गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पाया, जो है आपको कॉन्फिडेंस है आप ले सकते हो, आप निकाल ले जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मेरा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कुछ वैल्यू ऐड होती है इस वीडियो से, कुछ दिमाग में क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज इसको लाइक करके शेयर जरूर कर देना सारे एस्पिरेंट के साथ, ताकि जो इस दुविधा में है वो इस दुविधा को दूर कर पाए, और जो ऑप्शंस मैंने इसमें बताया उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को आगे के रास्ते को चूज कर पाए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।